हिंदू अपना त्योहार में बजा रहा है, मुसलमान मोहल्ला में सुनाई दे रहा है कि नहीं। मुसलमान अपना त्योहार बना रहा है, उसको हिंदू मोहल्ले में सुनाई दे रहा है। भैया नुकसान आप जो उस पर्व में जो शामिल है, उस ध्वनि से नुकसान उनको होगा। राज्य के ज्वलंत मुद्दों की बात करें तो बीजेपी कहीं नहीं थी, ना वो नियोजन नीति पे बात कर रही थी, ना वो स्थान नीति पे बात कर रही थी, ना ही जो राज्य के डेड बॉडी रात भर पड़ा रहा था। तो सोचिए हालत क्या थी, और हम वहां अकेले एक गाड़ी में चले गए। तो जाहिर सी बात नहीं आई कि इस नाम के, लेकिन मुख्यमंत्री जी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। हमको लगता है अगर रोल है भी तो उचित नहीं होगा। डीजे का विवाद क्यों होना चाहिए? डीजे पर्व त्योहार में बजते हैं, बिल्कुल सबको अपनी पर्व त्योहार मनाने की आज़ादी है, बनाए। रामनवमी हो चाहे अन्य त्यौहार हो, धूमधाम से लोग मनाएं। और देखिए दूसरा बात है, डीजे जो रामनवमी का त्यौहार है, या फिर अगर हिंदुओं का त्यौहार हो, मुसलमानों का त्यौहार है, शामिल होने वाले लोग तो हिंदू के त्यौहार में हिंदू होते हैं और मुसलमान के त्यौहार में मुसलमान। तो डीजे आप अपने लोगों के लिए बजाए, दूसरा को दिखाने के लिए डीजे मत बजाइए। अगर हिंदू ये बोलेगा कि भाई देखो हम अपना त्योहार में बड़ा डीजे बजा रहे हैं, मुसलमान ये कि हम अपना त्योहार, अरे भाई नुकसान उसमें उस धुन से आपके लोग हो सकता है। इसीलिए डीजे आप बजाइए, लेकिन उसके साउंड को तो आप उसको देख के मत कीजिए कि वो भाई हिंदू अपना त्योहार में बजा रहा है, मुसलमान मोहल्ला में सुनाई दे रहा है कि नहीं। मुसलमान अपना त्योहार बना रहा है, उसको हिंदू मोहल्ले में सुनाई दे रहा है। भैया नुकसान आप जो उस पर्व में जो शामिल है, उस ध्वनि से नुकसान उनको होगा। तो इसलिए आप डीजे बिल्कुल बजाए, हिंदू भी बजाए, मुसलमान भी बजाए, लेकिन डीजे का साउंड आप अपने उनको देख के नहीं, आपके वहां शामिल जो लोग हैं उनके आधार पे बजाएं कि साउंड क्या होगा। दूसरे को परेशानी नहीं हो, और दूसरे को खुद को परेशान मत कीजिए ना भैया। दूसरों को क्या, हो तो घर में बैठा है। तो इस तरह के मुद्दे से नहीं लगता कि जो जन मुद्दा है वो कहीं ना कहीं को गायब करते हैं। और डीजे के धुन में हमें जन मुद्दे गायब करते हैं। बिल्कुल डीजे बजाएं, धूमधाम से बजाएं। और बिल्कुल राज्य के ज्वलंत मुद्दों की बात करें तो बीजेपी कहीं नहीं थी, ना वो नियोजन नीति पे बात कर रही थी, ना वो स्थान नीति पे बात कर रही थी, ना ही जो राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो 25 सालों से इस राज्य के लोगों की मांग है, इस राज्य के आवाम से जुड़ी हुई मांग है, वो उस पर नहीं रही। कुछ मुद्दों पे बीजेपी रही, कुछ मेरे ही मुद्दों पर खड़े होकर उन्होंने समर्थन भी दिया, लेकिन ओवरऑल जो बड़े मुद्दे हैं उन पर वो मौन ही रही। तो इस हिसाब से अगर कहा जाए कि अपोजिशन की भूमिका में इस बार 2026 के बजट सत्र में, मुझे लगता है कि इस राज्य की जनमानस ने इस बात को स्वीकारा है कि जयराम महतो ने एक महत्वपूर्ण और ताकतवर अपोजिशन की भूमिका का निर्वहन किया है। जो नाम दिया गया उसके साथ हम बिल्कुल भी न्याय कर रहे हैं। न्याय ही था ना कि रात 1:17 में थाना प्रभारी का दुख कर रहा है, मर्डर हो चुका है जाने में, और हम अकेले 2 सुरक्षा गार्ड लेके एक गाड़ी में बिना कोई स्काउट कैंप पहुंच गए हैं। तो नाम का कितना बड़ा गरिमा रखे हैं वो तो हम ही और पूरा राज्य जानता है। हमको कि अब थाना प्रभारी नहीं जा पा रहे हैं कि हमको उल्टा सलाह दे रहे हैं कि भैया आपसे भी रिक्वेस्ट है सुबह आइए बताइए। यानी जंगल में वो डेड बॉडी रात भर पड़ा रहा था। तो सोचिए हालत क्या थी, और हम वहाँ अकेले एक गाड़ी में चले गए। तो जाहिर सी बात नहीं आई कि इस नाम के। देखिए बंगाल को लेकर हमारी तैयारी ठीक ठाक है, खासकर उन हिस्सों में जो हिस्सा कभी झारखंड का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन एक साजिश के तहत उनको हिस्सा नहीं बनने दिया गया। तो उन भागों में हमारी जो भावनात्मक संबंध कहिए, सांस्कृतिक संबंध कहिए, व्यवहारिक संबंध कहिए, आज भी है, और उन क्षेत्रों में हम लोग चुनाव लड़ने की स्थिति में है। तो आपके वहाँ चुनाव मैदान में उतरने से किसको नुकसान होगा? आजसू पार्टी को या ममता बनर्जी को या बीजेपी? आजसू का वहाँ क्या रोल है? वहाँ तो उनका शून्य विधायक है, तो फिर उनको क्या नुकसान और नफा? पिछली बार तो आजसू पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ने से क्या, लड़ने को तो हम भी लड़ेंगे, लड़ने को जेएमएम भी लड़ेगी। नुकसान किसी का तभी हो सकता है जब उसका वहाँ कुछ हो, जब जिसका कुछ है ही नहीं तो उसको नुकसान नहीं होगा। और रहा सवाल, देखिए राजनीति में जब नई पार्टी आती है तो वह सबको थोड़ा थोड़ा सबके वोट शेयर को साझा करती है। वो नुकसान क्यों कहेंगे? नया पार्टी आना चाहिए। हर लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जितनी ज्यादा पार्टियां मजबूत रहेंगी। यहाँ 2 ही पार्टी देश में मजबूत है, इसलिए लोकतंत्र कमजोर है। सबको मालूम है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। जिस दिन 10 गो पार्टी रहेगी ना मजबूत, तो अगला पार्टी को, बीजेपी को भी डर लगेगा कि हम अगर गलत काम करेंगे तो 9 के बाद हमको जनता मौका देगी, 9 5 45 साल के बाद।